एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमने कराची के मुख्तलिफ मकामात पर जो पब्लिक स्पेसेस थी वहाँ पर प्लांटेशन को यकीनी बनाया, अर्बन फॉरेस्ट को स्टैब्लिश करना शुरू किया और आज बर्न्स गार्डन में मेरी मौजूदगी उसी प्रोसेस की एक कड़ी है कि जिस बाग के, जिस पार्क के दरवाजे शहरियों के लिए बंद थे, उसके दरवाजे एक बार फिर शहरियों के लिए खोले जा रहे हैं। नंबर एक। नंबर दो, चूँकि ये इतनी एक अहम जगह पर लोकेटेड है, इसमें मुख्तलिफ और दरवाजे इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, यानी कि जो लोग चुनरीगढ़ रोड की साइड से आना चाहते हैं उनके लिए एक नया दरवाज़ा बनाया जा रहा है। जो लोग आर्ट्स काउंसिल की जानिब से आना चाहते हैं उनके लिए एक दरवाज़ा बना दिया गया है और एक दरवाज़ा जो बड़ा खूबसूरत पीपल स्क्वायर के साथ कनेक्ट करता है इसको, उस दरवाजे को भी अब खोला जा रहा है ताकि शहरी आसानी के साथ इस जगह आ सकें, एक्सरसाइज वर्जिश वगैरह कर सकें, वॉक कर सकें। और स्पेशली जो वीकेंड्स पे हज़ारों की तादाद में शहरी पीपल स्क्वायर का रुख करते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, उनको एक खूबसूरत ग्रीन स्पेस की फैसिलिटी मैसर हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से कोई एक हफ़्ता 10 रोज़ कबल इस बर्न्स गार्डन में हज़ारों टन मलबा था, कचरा था। केएमसी ने उस मलबे को साफ़ करना शुरू किया, कचरे को साफ़ करना शुरू किया, नई प्लांटेशन की, नए दरख्त लगाए और सारी ज़मीन को अब रिट्रीव करके एक खूबसूरत अर्बन स्पेस, ओपन स्पेस, ग्रीन स्पेस के तौर पर सिंध हुकूमत केएमसी के इश्तराक के साथ शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा। और इसका फ़ायदा ये है कि शहरी आसानी से, ये जो हमारा म्यूज़ियम है जिसमें अगर आप जाएं तो आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें नज़र आएंगी, बहुत सारा पाकिस्तान का जो असासा है वो इस म्यूज़ियम, तो शहरी इस ग्रीन स्पेस को भी इंजॉय कर सकते हैं, पीपल स्क्वायर के अर्बन स्पेस को भी इंजॉय कर सकते हैं और हमारा जो तारीख़ी विरसा यहाँ पर मौजूद है उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ एक बड़ा अच्छा खूबसूरत इजाफा इस शहर में होने जा रहा है और इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट फेज़ में हम अजीज़ भट्टी पार्क को ठीक करने के प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे ताकि अजीज़ भट्टी पार्क जो ज़िला शर्क और एक बहुत बड़ा तारीख़ी पार्क है हमारा, उसको भी बेहतर करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाए। इसके साथ साथ मैं आप तमाम दोस्तों को ये बताना चाहूँगा कि केएमसी ने कराची की तमाम प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया है अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए। हमारे जो फ्लाईओवर्स हैं, हमारे जो इंटरचेंजेस हैं, लूप्स हैं, उसके ऊपर प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया है ताकि कराची की जो खूबसूरती है उसको बहाल किया जा सके, जो कराची की रौनक है उसको बहाल किया जा सके। इन्वायरमेंट के साथ साथ शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए केएमसी क्या कर रही है, सिंध हुकूमत क्या कर रही है। तो मुझे आज आपको बताते हुए खुशी होती है कि केएमसी ने तकरीबन कोई 1.1 अरब रुपए के टेंडर्स फ्लोट कर दिए हैं, जिसके अंदर जो हमारे साहिली पट्टी की मछली चौक से कैनप की रोड है तकरीबन 800 मिलियन की, उसका टेंडर फ्लोट हो गया, उसका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस चल रहा है। जो सक्सेसफुल बिडर है उसकी इवैल्यूएशन हो चुकी है और कानूनी तकाज़ों को पूरा करने के बाद उस सड़क की मुरम्मत का काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। और मैं समझता हूँ ये कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन गालिबन कुछ 6-7 साल बाद इतना बड़ा काम, इतना बड़ा मेगा प्रोजेक्ट कराची शहर में करने जा रही है। इसके साथ साथ 2 और बड़े टेंडर्स, एक टेंडर 30 करोड़ रुपए का जिसके अंदर माई कुलाची रोड की स्ट्रीट लाइट्स, बाग इब्ने कासिम पर एक बड़ा खूबसूरत फ़िश एक्वेरियम होता था नेमतुल्लाह खान साहब के ज़माने में, जो माजी में लोगों की लापरवाही की वजह से बंद हो गया, तबाह हो गया, उसकी मुरम्मत, उसकी तज़ीनो आराइश का काम है। कराची के ब्रिजेस की एक्सपेंशन जॉइंट्स की मुरम्मत, जो कि ब्रिजेस हमारे जो पुराने हो चुके हैं उनके स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए उन एक्सपेंशन जॉइंट्स को
रिपेयर किया जाएगा, रिप्लेस किया जाएगा। और चौथी चीज़, सराखन पार्क उसको इम्प्रूव किया जाएगा, उसको अपग्रेड किया जाएगा। इसके साथ साथ ये 30 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस इस वक्त जारी और सारी है। इसके साथ साथ जुल्फ़िकाराबाद ऑयल टर्मिनल पे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हमने बेहतर किया है उसको, लेकिन मज़ीद बेहतर बनाने के लिए एक और कॉन्ट्रैक्ट 26 करोड़ रुपए का केएमसी ने फ्लोट किया है, जिसके तहत उस ऑयल टर्मिनल के अंदर जो फैसिलिटीज़ हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मज़ीद बेहतर, मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। ये तमाम काम केएमसी ने पिछले कुछ माह में उसके प्रोसेस को स्टार्ट किया और अब उस प्रोसेस की कल्मिनेशन की तरफ हम जा रहे हैं, जब उसकी ग्राउंड ब्रेकिंग कर दी जाएगी और शहरी देख सकेंगे कि इख्तियारात का इशू नहीं था, नीयत का इशू था। और एक और बड़ी अहम चीज़ वो लियाकताबाद सुपरमार्केट के हवाले से है कि उसकी भी तज़ीन व आराइश डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में वाक़ लियाकताबाद सुपरमार्केट, जिसका संग बुनियाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखा था, जो केएमसी की एक मार्केट थी, जो कि अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ केएमसी सही तरीके से नहीं चला पाई, उसको भी ठीक करने का प्रोसेस अभी उसकी टेक्निकल फीजिबिलिटी चल रही है और इंशाल्लाह अगले 30 रोज़ में वो तमाम उसकी टेक्निकल स्टडी कंप्लीट कर दी जाएगी। उसके बाद उसके भी प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें केएमसी ने पिछले कुछ हफ्तों में स्टार्ट की और अब वो कंक्लूजन की तरफ जा रही है। एक और बड़ी अहम चीज़, सिंध हुकूमत के ताउन से केएमसी ने कराची के अंदर कराची की गली मोहल्लों की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए पैचवर्क और हमारी स्ट्रीट लाइट्स को रिपेयर करने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है और हमने कराची को 3 जोन्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक जोन होगा वेस्ट जोन, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट आएगा। एक जोन होगा साउथ जोन, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट साउथ और किमाड़ी आएगा, कुछ हिस्सा उसमें कोरंगी का भी आएगा। और एक होगा ईस्ट जोन, जिसमें ज़िला शर्की, ज़िला मलीर और ज़िला कोरंगी के कुछ हिस्से आएंगे। हम इंशाअल्लाह इस माली साल में तकरीबन 1.5 अरब रुपए 1.5 बिलियन रुपीस उन सड़कों की मुरम्मत के लिए करने जा रहे हैं। 50 करोड़ रुपए केएमसी ने अपने पास मुख्तस कर लिए हैं। हमारे पास वो पैसा अवेलेबल है और इंशाअल्लाह अगले चंद रोज़ में उसके प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया जाएगा, ताकि हमारी गली मोहल्लों की जो सड़कें हैं उनको बेहतर बनाया जा सके, उन पॉट होल्स को कवर किया जा सके और उन स्ट्रीट लाइट्स को भी रिपेयर किया जा सके। ये ओवर एंड अबव है, इन एडिशन है, जो क्लिक के ज़रिए डीएमसीज अपनी गली मोहल्ले के अंदर पार्क्स को बेहतर बना रहे हैं और अपनी सड़कों को बेहतर बना रहे हैं। ये उसके अलावा है। ये 1.5 अरब रुपए मैं आपको इजाफी बता रहा हूँ और इंशाअल्लाह मैं पुरुमीद हूँ कि अगर इसके अंदर लोगों ने रोड़े नहीं अटकाए, हमें तंग नहीं किया, तो ये 1.5 अरब रुपए भी इंशाअल्लाह कराची की गली मोहल्लों की सड़कों के ऊपर लगेंगे और ये केएमसी इंशाअल्लाह लगाएगी। आपकी केएमसी जो कि माजी में किसी काम करने के लिए छोड़ी नहीं गई थी। इसके अलावा कराची शहर के अंदर जो इस माली साल के बजट के अंदर हमने स्कीम्स को आइडेंटिफाई किया था, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मदद से वो प्रोसेस भी इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में आ रहा है और उनकी भी टेंडरिंग प्रोसेस का इब्तिदा हो चुका है, जिसमें लियारी की 3 बड़ी सड़कें, लियारी को शेरशाह मार्केट से जो सड़क कनेक्ट करती है शेरशाह रोड, वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की शाहराह नूरजहां, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की जो कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ के सामने से रोड गुजरती है, जो कि राशिद महनाज रोड से होते हुए केएचडी से होते हुए गुलबर्ग की तरफ जाती है, वो रोड, जिना अस्पताल एनआईसीवीडी एनआईसीएच के सामने वाली रोड, गुलिस्तान जौहर पर अंडरपास और फ्लाईओवर, इन तमाम प्रोजेक्ट्स के अप्रूवल्स हो चुके हैं और इनके टेंडरिंग का प्रोसेस का आगाज़ हो चुका है और इस हफ्ते
इनमें से 4 सड़कों का टेंडर अनाउंस किया गया और इंशाल्लाह अगले 7 से 8 रोज़ में बाकी प्रोजेक्ट्स का भी टेंडर सिंध हुकूमत इंशाल्लाह अनाउंस कर देगी। बसों के हवाले से 250 नई बसें कराची शहर में लाई जा रही हैं, 240 कराची के लिए और 10 बसें लाड़काना के लिए। उन 250 बसेस की पहली ट्रांच इंशाल्लाह उसकी पेमेंट, उसके पैसे मुख्तस कर दिए गए, तमाम अप्रूवल्स हो चुके, प्रोक्योरमेंट हो चुकी है। पहली ट्रांच 50 बसेस की इंशाल्लाह 31 जनवरी से लेकर 7 फरवरी के बीच में इंशाल्लाह कराची शहर में आ जाएंगी, ताकि वो बसें कराची शहर की सड़कों पर चल सकें। और इसके साथ साथ केएमसी जो अपनी बसेस थी जो बंद पड़ी हुई थी, केएमसी की अपनी लापरवाही की वजह से उन बसेस को भी रीएक्टिवेट करने का हमने एक प्रोसेस स्टार्ट किया है। कोशिश कर रहे हैं कि वो तकरीबन 28 से 30 बसेस ऐसी हैं जो कि रनिंग कंडीशन में कुछ एक्सपेंडिचर के साथ आ सकती हैं। उसके ऊपर हम प्राइवेट पार्टी से बात कर रहे हैं ताकि उनके साथ प्रोक्योरमेंट करके हम उन बसेस को भी कराची की सड़कों पर ला सकें, ताकि ये हमारे जो बुनियादी ट्रांसपोर्ट के मसाइल हैं उन मसाइल को हल करने की तरफ हम जा सकें। तो मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ, बताना ये चाह रहा हूँ कि पिछले 2.5-3 महीने में जो हमने मेहनत की थी, जो प्रोजेक्ट्स हमने कंसीव किए थे, अब उनका इम्प्लीमेंटेशन स्टेज स्टार्ट हो गया है। और आप लोग खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं कि इस वक्त भी अगर आप जाएं तो मौरीपुर रोड पे कारपेटिंग का फाइनल लेयर चल रहा है। गुलबाई वाली साइड पर कारपेटिंग हो रही है, साइड की सड़कों के ऊपर कारपेटिंग हो रही है। तो वो बल्दियाती इदारे जो कि माजी में तबाहली का शिकार थे, पस्ती का शिकार थे या खामोश थे लेट से, उन्होंने अब माशाअल्लाह काम करना शुरू कर दिया है, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना शुरू कर दिया है और आने वाले दिनों में आप मज़ीद बेहतरी देखेंगे। मैं क़तई तौर पर ये नहीं कहता कि सिचुएशन आइडियल हो गई है, लेकिन हाँ, मैं ज़िम्मेदारी के साथ ये ज़रूर कहता हूँ कि सिचुएशन बेहतरी की तरफ जा रही है। आखिरी चीज़ कचरे के हवाले से, आपको याद होगा जब मैंने कराची की कमान संभाली थी, मैंने डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के लिए भी ऐलान किया था कि उसका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जल्द कंप्लीट कर लिया जाएगा और वहाँ पर भी सॉलिड वेस्ट ऑपरेट करना शुरू कर देगी। मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि नवंबर के आखिरी हफ्ते में, यानी कि 25 नवंबर से 2 दिसंबर 3 दिसंबर के दरमियान ज़िला कोरंगी के अंदर सॉलिड वेस्ट अमली एतबार से ऑपरेट करना शुरू कर देगी। सॉलिड वेस्ट आपको काम करते हुए नज़र आएगी। इंशाल्लाह आपको अभी थोड़ी देर बाद एक इनविटेशन आ जाएगा कि मंडे को ज़िला शर्की के अंदर चाइना ग्राउंड पे मज़ीद सॉलिड वेस्ट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए इक्विपमेंट हैंड ओवर कर रही है ज़िला शर्की की टीम को, ताकि डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के अंदर कचरे की गार्बेज वेस्ट कलेक्शन के प्रोसेस को मज़ीद मौसर बना सकें। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर अभी सॉलिड वेस्ट बीएमसी सेंट्रल की मदद कर रही है, सपोर्ट कर रही है, जिसकी वजह से कचरे के बैकलॉग को क्लियर किया गया है, बेहतर बनाया गया है और इंशाल्लाह प्रैक्टिकली दिसंबर के मिड में सॉलिड वेस्ट एक्टिवली इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी काम करना शुरू कर देगी। उसकी हतमी डेट जैसी मेरे पास आएगी वो डेट मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, लेकिन कोरंगी की डेट मैंने आपको बता दी कि 25-26 दिसंबर से नवंबर से लेके 3 नवंबर तक इंशाल्लाह कोरंगी में हम ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे। और मंडे को इंशाल्लाह 1 बजे हमारी मुलाकात चाइना ग्राउंड कश्मीर रोड पर होगी ज़िला शर्की में, जहां पर मज़ीद इक्विपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ज़िला शर्की की टीम को प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि वहां पर भी परफॉर्मेंस को मज़ीद मौसर, मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया, जो सवाल जवाब आपके होंगे। चले मैं पहले केएमसी कर लूँ, फिर वो भी करें। जो मेयर थे वो तो हमेशा रोना रोते थे कि पैसे नहीं है, फाइनेंस की इख्तियारात नहीं है, या मरीज होते हैं आपको, गैर मरीज होते हैं आपको सपोर्ट कर रही है, कौन है, कहाँ से आ रहे हैं? दूसरी बात ये है कि आप कराची की रौनकें बहाल करने निकले हैं, लेकिन यहाँ लोगों से गाले पड़ रहे हैं, लोगों की चीखें निकल गई हैं महंगाई की वजह से, उस पर भी सब। देखिए, मैंने हमेशा ये कहा कि इशू कभी भी इख्तियारात का नहीं था, नीयत का था। और मैंने जब से केएमसी में आया, मैं गाहे बगाहे मीडिया से जब भी इंगेज करता था,
बल्दियाती रिपोर्टर्स हों, सियासी रिपोर्टर्स, उनसे बात करता था तो मैं उनको यही बताता था कि बुनियादी तौर पर इख्तियारात तो कानून में मौजूद हैं। उन्हें गुटखा, ड्रग्स, नारकोटिक्स और ईरानी तेल, मुझे बताइए कि ईरानी तेल पकड़ने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है उनको? आप लोगों को नहीं पता ईरानी तेल कौन चला रहा है, किस डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है? आपको नहीं पता? आपको नहीं पता कि गुटखे से या हीरोइन, नारकोटिक जो है वो कहाँ से स्मगल होके आ रही हैं? उस गुटखे को पकड़ने के लिए, उस नारकोटिक्स को, ड्रग्स को पकड़ने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी ज़रूरत है? आज SHO लेवल पर चीज़ें ठीक कर दी जाएं, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये मैं समझता हूँ कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और जो उनका काम है वो काम करना चाहिए। अगर काम होता है तो वो अपने ओहदे पर रहें, अगर काम नहीं होता तो वो ये ना कहें कि हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। थर्ड वर्ल्ड के अंदर आपको वसाइल की कमी का सामना होता है, लेकिन आपको काम करना होता है और काम इन्हीं लॉ इन्फोर्समेंट इदारे ने, इन्हीं इदारों ने माजी में पूरे सूबे में, इस शहर में बड़ा एहसन अंदाज से अंजाम दिया। ये नारकोटिक्स, ईरानी तेल, गुटखा, इसको अगर ये ठीक करना चाहें किसी टेक्नोलॉजी के बगैर ये ठीक कर सकते हैं। ये लेडीज़ फर्स्ट, लेडीज। अभी आपको भी कर लेते हैं। दूसरी जानिब जहलम लिए चलेंगे जहां पर डॉक्टर सानिया निश्तर मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। वेब पोर्टल है, इसका इजरा तकरीबन 4 दिन पहले हुआ है और अभी तक इस पे 129 मिलियन यूनिक हिट्स आ गई हैं। बहुत से लोग और एक बहुत बड़ी तादाद लोगों की भी और किराना मालिकान की भी अभी तक रजिस्टर हो चुकी है। मुख्तसरन मैं आपको ये बताती चलूँ कि वो घराने जो इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं उनके लिए सिर्फ ये ज़रूरी है कि जब वो रजिस्टर करें तो उनकी जो मोबाइल सिम है वो शिनाख्ती कार्ड पे रजिस्टर्ड हो और वो हमारे रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे अपनी शिनाख्ती कार्ड, घर के एक फ़र्द की शिनाख्ती कार्ड और शिनाख्ती कार्ड पे मोबाइल सिम जो है, मोबाइल नंबर है, उसको रजिस्टर करेंगे और उनकी दरख्वास्त हमारे पास आ जाएगी और तकरीबन 3 हफ्ते के अंदर अंदर मैं कराची ले चलेंगे जहां पे मुर्तज़ा वहाब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी है कि गैस की लोड शेडिंग होनी है, गैस की सप्लाई में प्रॉब्लम होनी है आपको सर्दियों के सीज़न में, तो क्यों अगस्त सितंबर के महीने में इन्होंने मुस्तकबिल की मंसूबाबंदी क्यों नहीं की? क्यों नहीं उन्होंने उस ज़माने में वो टेंडर्स फ्लोट किए? क्यों नहीं उन्होंने जो माजी में आज से कुछ 2.5 साल पहले ऐलानात किए थे कि हम प्राइवेट सेक्टर के साथ नए LNG टर्मिनल बनाने जा रहे हैं, पाकिस्तान की कौम का इतना फ़ायदा होगा, क्यों वो सारा काम नहीं किया? बदकिस्मती के साथ इस हुकूमत का प्रॉब्लम ये है कि ये बात करने पर बिलीव करती है, ये ऐलान करने पर बिलीव करती है, काम करने पर बिलीव नहीं करती। और मैं आप तमाम दोस्तों को कहना चाहूँगा, कल एक प्राइवेट टीवी चैनल पर LNG के हवाले से जो उन्होंने मुतज़ाद बयानात को नशर किया है कि मुख्तलिफ 5-6 वज़रा पिछले 2 सालों में LNG के हवाले से क्या क्या कहते रहें, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस हुकूमत की ज़हनी सोच में कितना तसलसल है और कितना तसलसल नहीं है। शुक्रिया आपका।